Hey guys, welcome to our channel गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ यू वर्सेस देम। जैसे कि मैंने कल बोला था, ये आज मुझे बहुत लेट हो गया। तकरीबन अभी थोड़ा बहुत मैं फ्री हुई हूँ, तो पहले मैं रीडिंग निकाल लूँ, इसके बाद फिर मैं स्पेल चलेंगे। तो बट देर हो जाएगी, इसलिए मुझे लगा ऑलरेडी बहुत देर हो गया और कितनी देर करना, क्योंकि अब मैं वीडियो निकालूंगी तब जाके सुबह 4 बजे वो अपलोड होगी। तो सीधा टॉपिक के ऊपर जाते हैं। यू वर्सेस देम। आप क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, और आप दोनों का नेक्स्ट एक्शन भी देख लेंगे। आप क्या सोच रहे हैं आगे चलकर, आपके पर्सन क्या सोच रहे नेक्स्ट एक्शन, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फाइनल आउटकम भी लेंगे। तो फाइनल आउटकम के लिए भी वैसे मैं एक डेक निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि यही बहुत बड़ी लंबी रीडिंग होने वाली है, तो मुझे लगा फाइनल आउटकम होगा या नहीं होगा। इसके बाद मुझे और 3 स्पेल भी है, वो भी करने हैं। चलिए, बट कर तो लिया मैंने, देखते क्या कैसे होता है। आपकी रीडिंग कॉम्प्लिकेटेड आने लग जाती है ना, तो मुझे एक्सप्लेनेशन में बहुत टाइम लगता है। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोलूँगी कि किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन नहीं लेना है। एनर्जी वेरीज होती है। जब एनर्जी मायना मेजर अरकाना से आती है, तब जाके एनर्जी काफ़ी हद तक वैसे स्टेबल होती है, बट एनर्जी वैसे वेरीज ही होती है, आज क्या कल क्या। तो इसीलिए बीच बीच में थर्ड पार्टी, बीच बीच में कभी आप आपके पर्सन क्या क्या सोचते, क्या क्या करना चाहते, सब बातें क्लियर करने की कोशिश करती हूँ मैं इस चैनल पे, ताकि आपको क्लैरिटी मिले आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप को लेकर। तो कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। डियर प्यारे आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन अभी इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहले मैं आपके पर्सन के निकाल लो, बाद में मैं आप क्या सोच रहे हैं निकालूंगी। क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन इनके बारे में, प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आइसोलेशन मोड में आपके पास बातें नहीं कर रहे हैं। दिखने के लिए तो आपके पर्सन वैसे हर्मेट मोड में है, आइसोलेशन मोड में, बट मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ तो सॉलिट्यूड मोड में। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, इनको आपको अप्रोच करना है। जी, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। एजेड एक्सपीरियंस मैच्योर्ड पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो। किसी किसी के लिए आप अपने ट्विन फ्लेम को डील कर रहे हो। अच्छा, आ गई बात। और वहाँ पे डील कर रहे हैं, इसीलिए आपसे आजकल बातें बंद है, क्योंकि मैरिज रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। बट आज आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हो। आपके पर्सन ने आपको डिटैच कर दिया, कोई धोखा किया है आपके साथ, बिट्रेल किया है आपके साथ, बैकस्टैबिंग की है। जहाँ कहीं भी ये पर्सन अकेले हैं, अकेले रहकर आपके बारे में सोच रहे कि क्यों ना मैं फिर से अप्रोच करूं। जी हाँ, प्लानिंग कर रहे हैं पर्सन आपके टूवर्ड्स आने के लिए। रियलाइज़ हो रहा है पर्सन को अकेले में रह के। किसी किसी के पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, अब्रॉड है। आप दोनों को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नहीं तो ये पर्सन सफ़र करके आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। आप इनकी दुनिया हो, इनके लिए आप इनकी दुनिया हो। नाइट ऑफ पेंटिकल,
पर्सन स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। आज ये पर्सन ने मुझे लगता है वक्त चलते या तो आपको चूज़ नहीं किया, अगर इस पर्सन ने आपको छोड़कर कहीं और शादी कर ली किसी थर्ड पार्टी से, और ये पर्सन वहाँ जाके बस गए। उनको उस रिलेशनशिप को देखना था, उस स्टेबिलिटी को देखना था, अपने मैरिज रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान देना था, इसीलिए इस पर्सन ने आपको डिटैच करके रख दिया। एक तरीके का बहुत गंदे तरीके से धोखा आपके साथ इस पर्सन ने किया है, बैक स्टेप किया है इस पर्सन ने, आपके पीठ पीछे खंजर जैसे कि खोपे हैं। तो आप तो या तो ब्लॉक लिस्ट में है, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में रहम खाकर कभी कभार ये पर्सन बातें कर लेती किसी किसी के पर्सन ने सीधा ब्लॉक ही कर दिया है, कोल्ड शोल्डर दे रही, किसी के पर्सन बात नहीं कर रहे। बट शायद अभी अकेले हैं तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद इन्होंने आपके साथ बहुत ही इमोशनल गेम खेला है। माफ़ी मांगना चाहते हैं पर्सन, शायद कुछ रियलाइज़ हो रहा है इस पर्सन का कि जैसे कि आप इनकी दुनिया हो, या फिर आपके पर्सन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। डेफिनेटली ये कोई ऐसा कपल या फिर ऐसे पर्सन के लिए कोई देख रहा है जिनके पर्सन या तो अब्रॉड है या फिर आपसे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, नहीं तो आप दोनों में दूरियां बहुत बढ़ गई है। पेज ऑफ कप की एनर्जी बताइए। यहाँ पे कोई मैरिड कपल भी है ना, मैरिड कपल ये अगर ये देख रहा है तो ये पर्सन सिर्फ एक स्टेबिलिटी देनी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देनी है, या फिर जस्ट एक कमिटमेंट हुई है समाज के सामने इसको फॉलो करनी है। इसीलिए ये पर्सन आपके साथ रहते थे और इस पर्सन ने आपके होते हुए कोई थर्ड पार्टी ला के रखी थी। ये पर्सन भले ही रहने के लिए आपके साथ रह रहे, बट इस पर्सन के मन में दिन में एक बार तो आता ही आता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, क्यों ना मैं माफ़ी मांग के सॉर्ट कर लूँ चीज़ों को। पेज ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं एम्प्रेस जी। आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड भी है, ये पर्सन अपोलॉजी के साथ आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। हर्मिट जी, खुद ही इमोशनल वॉकआउट कर लिया था, अब अकेले बैठे ये पर्सन। जैसी केयरिंग नर्चरिंग आप इनको देते थे ना, वैसे शायद इनको मिल नहीं रहा है, रियलाइज़ हो रहा है, याद आ रही वो सारी चीज़ें। मैंने बोला ना गाइस जी, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या तो ये बंदा या बंदी खुद कहीं और मैरिड है, नहीं तो आप कहीं और मैरिड है, आप दोनों कहीं और मैरिड है, आप दोनों के अलग रिलेशनशिप है। तो मुझे लगता है इस पर्सन ने अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देते हुए आपसे मूव ऑन कर लिया था। अब इस पर्सन को वापस आपके टूवर्ड्स आना है। अगर आपके साथ भी मैरिड रिलेशनशिप में होते हुए इन्होंने कोई थर्ड पार्टी रखी थी, तो मुझे लगता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी से वॉकआउट करते हुए दिख रहे। इस पर्सन ने प्लानिंग कर ली है आपके टूवर्ड्स आने के लिए। कोई ट्विन है, कोई अगर मैरिड ट्विन है और आपको छोड़कर गया था, अपने फेमिनाइन को छोड़ के गया था, यहाँ पे भी माफ़ी मांग रहा है फेमिनाइन के साथ। एम्प्रेस इज अ डिवाइन फेमिनाइन कार्ड, तो अपने एम्प्रेस के पास माफ़ी मांगकर ट्विन वापस आना चाहता है, क्योंकि एक हालात थी, एक वक्त था, इस पर्सन ने, आपके ट्विन ने खुद ही एक अपने फैमिली रिलेशनशिप को मद्देनज़र रखते हुए आपसे वॉकआउट कर लिया था। ये वापस आपसे अप्रोच करना चाहता है ये पर्सन। और कोई सिंगल ये देख रहा है, आपके पर्सन ने फैमिली के दबाव में आकर, अगर यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल विद 2 ऑफ वांड्स है, फैमिली के दबाव में आकर इस पर्सन ने कहीं और शादी कर ली, तो ये पर्सन वहाँ तो इनका मन नहीं लग रहा है, ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, मैंने लगभग सारे सिनेरियो आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर किसी मैरिड पर्सन के लिए आप देख रहे हो, तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप में सिर्फ इसीलिए है क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इनके किड्स से, और इनको इनके किड्स का भी देखना है, तो इसीलिए स्ट्रांगली ये पर्सन अपने कमिटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। बट इस वक्त ये पर्सन मुझे लगता है आप किसी अबव 45 ऐसे पर्सन को डील कर रहे हैं, और ये आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, तो मुझे लगता है कि ये अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वहाँ पे उस रिलेशनशिप में गए हैं। और अगर ये आपके साथ मैरिड है और इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के साथ लिविंग में रह रहे, तो ये पर्सन वहाँ से निकल के आना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को अभी अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहते हैं, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, या फिर इनकी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप। जी हाँ, जिसको डिटैच करके रखा था, कोल्ड शोल्डर दे रहे थे, ब्लॉक लिस्ट में डाला था, आपको आ सकता है अप्रोच। इस पर्सन शायद आपसे शुरुआत करेंगे। देखिए, ये पर्सन एक टाइम पे ये पर्सन बहुत सेल्फिश होकर गए थे, सिर्फ इन्होंने अपने बारे में सोचा था इस पर्सन ने, तो इसीलिए ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे।
आप पकड़ के बैठे थे, आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, बट ये पर्सन वापस अभी आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। ये पर्सन आपको लेकर अपोजिसिव हो रहे, इनसिक्योर हो रहे। थ्री ऑफ हैंड्स की एनर्जी जी, लवर, ये ट्विन फ्लेम डेफिनेटली कोई ट्विन देख रहा है एनर्जी। ये पर्सन आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स। अगर ये अब्रॉड है तो आपका आपके पर्सन के साथ यूनियन 100%। आपके पर्सन की अभी की एनर्जी ये है कि इनको आपसे मिलना है। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, सफ़र कर कर आते हुए दिख रहे मुझे किसी के पर्सन। यहाँ पे ये पर्सन आपको अपने इमोशंस तो दिखाएंगे, डेफिनेटली दिखाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो ये से पर्सन की ही एनर्जी थी, चीटर की एनर्जी थी। ये पर्सन इस चीटर की एनर्जी से तो पर्सन अब निकल रहे हैं। ये पर्सन अपना प्यार, अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करेंगे गाइस, क्योंकि जो यहाँ पे एम्प्रेस एंड एंड क्वीन ऑफ कप के साथ वही थी, वही अनकंडीशनल ट्रू लव है ना। इनको ज़माने में इन्होंने सब जगह पे घूम के देखा, बट इनको कहीं मिला नहीं जो आपके पास था। क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, देख लेती हूँ। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। फियर ऑफ रिजेक्शन है नेक्स्ट सेक्शन में आपके पर्सन को, इसीलिए कंफ्यूज है। आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आप इनके ऑफर को ठुकरा देंगे, एक्शन लेने के लिए कंफ्यूज है, बट फिर भी ये पर्सन एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। देखिए एक सेपरेशन मोड तो मुझे नेक्स्ट एक्शन में भी दिख रहा है यहाँ पे। एम्प्रेस, मैजिशियन, मैनिफेस्ट तो करेंगे ये पर्सन आपको। जो ब्रेकअप किया था ना, उसको वापस ये पर्सन मुझे लगता है कि उस ब्रेकअप को फिर से सॉर्ट कर लेंगे ये पर्सन। अगर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फ्लर्टिशियस थोड़ी एनर्जी है आपके पर्सन की, आपके टुवर्ड्स वैसे एक्शन लेते हुए तो मुझे दिख रहे हैं। इनका जो फियर है ना गाइस, फियर ऑफ रिजेक्शन, मुझे लगता है मेरे काफ़ी सारे जो दर्शक है ना, वो इनके ऑफर को ठुकरा देंगे। अगर आप मैरिड इस पर्सन के साथ, तो आप ठुकरा तो नहीं पाएंगे, बट जो ठुकरा देंगे ना इस पर्सन का ये एक्शन, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ चुके हैं। एम्प्रेस एक अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट, एक कंप्लीट एनर्जी है। मेल फीमेल कोई भी देख रहा है, मीन्स आप अब इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ चुके हैं। आपके पास किसी बात की कमी नहीं है, आपने अपने अंदर पीस, अबंडेंस सब कुछ पा लिया है, ऐसी एनर्जी है। मैनिफेस्ट करेंगे ये पर्सन, आपको इम्प्रेस करने की काफ़ी कोशिश करेंगे, बनाने की काफ़ी कोशिश करेंगे। आपको फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपको आपके साथ डेट पे जाने का प्लान कर सकते हैं ये पर्सन, पूछ सकते हैं। तो जो मानेंगे उनकी लाइफ तो अच्छी जाएंगी। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे क्या पे स्टार है, किसी की विश ग्रांट हो रही है, बट जो अकड़ में बैठा है, जिसको जाना ही नहीं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में, उसके पर्सन मिस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी, उसके पर्सन की मिसिंग की एनर्जी है। आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर कमिटमेंट चाहिए। तो देखिए जो यहाँ पे जो भी मेरे व्यूअर्स इस पर्सन के साथ किसी भी रिलेशनशिप में कंफर्टेबल है, ये तो मुझे लगता है इनको माफ़ कर देंगे, इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। बट मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनको कमिटमेंट ही चाहिए और ये पर्सन कंफ्यूज होते हैं नेक्स्ट एक्शन में भी, ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, तो मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स जिनको लगता है कि इनको डिटैच ही कर देंगे, क्योंकि अब ये सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी में आ चुके हैं, सेल्फ फोकस है मेरे व्यूअर्स। इनको शायद अभी किसी रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जानना है ये क्या करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, इसीलिए आप वीडियो देखते हो या फिर रीडिंग देखते हैं। तो ऐसे लोगों के पर्सन तो आगे भी मिस करने वाली, इनकी मिसिंग की एनर्जी कंटिन्यू है। देखते हैं 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है।
एम्प्रेस, बार बार एम्प्रेस बहुत आ रहा है यहाँ पे। डेफिनेट कोई डिवाइन फेमिनाइन नहीं यहाँ पे देख रही है। आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि फिर आपको कोई फेमिनाइन है भी, इनको ऑफर ठुकरा देंगे। और किसी के पर्सन के मन में फियर है कि मेरे फेमिनाइन ठुकरा देंगे, जब मनाने की बहुत कोशिश होगी। मैजिशियन आपके इमोशंस के साथ काफ़ी हम खेलना तो नहीं बोलूँगी, बट इनको कंट्रोल करने की या फिर इनको अपने ढांचे में लाने की कोशिश बहुत करेंगे ये पर्सन। इनको पता है कि आपको मनाना कैसे है। पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए तो मुझे दिख रहे हैं गाइस, नेक्स्ट एक्शन में भी दिख रही है पर्सन आपको मनाते हुए दिख रहे हैं। आप काफ़ी झगड़े करने वाले हैं, इनसे जम के झगड़ा करने वाले हैं आप आपके पर्सन से, क्योंकि टावर मोमेंट है। झगड़ा करके यहाँ पे ब्रेकअप कोई करेगा। एम्प्रेस की एनर्जी, एम्प्रेस के जी, बट ये मानेंगे नहीं। ये तो भाई प्यार का कप देंगे, देकर आपको फिर से मनाने की इनकी एनर्जी मुझे आ रही है जी। ये पर्सन बैलेंस करेंगे। देखिए रिलेशनशिप को आपके पर्सन बैलेंस करते हुए दिख रहे। यहाँ पे झगड़ा कर कर आप शायद ब्रेकअप करने की कोशिश करेंगे, बट ये पर्सन थोड़ा टाइम जाने देंगे, बट फिर से आपको पर्सन प्रपोज करेंगे, क्योंकि अट्रैक्टेड बहुत है। आप इतने ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ चुके हैं ना, तो जिससे कि आपका इस पर्सन का हैंग ओवर होने वाला है, उतरने वाला नहीं हो। इनको अब चाहिए तो चाहिए, जितना आप दूर भागेंगे उतना ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिख रहे। आप बोल रहे कि भाई थर्ड पार्टी को छोड़ो, ऐसे फ्लर्ट मत करो हमें। ये पर्सन तो आ रहे, इन्होंने डिसाइड तो कर लिया है कि इनका आपके टुवर्ड्स आना है। आप इनको हंस के बोल रहे भाई उसका थर्ड पार्टी का क्या करना है करो, फिर बाद में मेरे पीछे आओ। एक अच्छी खासी ब्यूटीफुल एक लविंग एनर्जी मुझे आप दोनों में आती हुई दिख रही है नेक्स्ट एक्शन में। और ये पर्सन आपके ऊपर फोकस्ड है, मुझे इतना समझ में आ रहा है। जो फ्रेंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करता है यहाँ पे डेथ। अब मेजर शिफ्ट तो आएगा गाइस, इस पर्सन को काफ़ी बदलाव लाना पड़ेगा और ये पर्सन उसके टुवर्ड्स एक्शन तो लेंगे। मेजर शिफ्ट के बाद ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। 5 कप की एनर्जी क्यों है? 5 कप की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्स। हाँ, यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग तो ये बताएंगे इनको कि किस तरीके से इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा था, बातें नहीं कर रहे थे, आपने कैसे मिस किया, कितना डिफ़िकल्ट टाइम था। माफ़ी तो बड़ी मिलने वाली, भर भर के माफ़ी मिलने वाली है। अगर आप मानते नहीं हैं इस पर्सन की बात, आप इस पर्सन को बार बार बैक किक कर देते हो ना, ये पर्सन बार बार अपना कप लेके आपके पास तो आ रहे, इतना डेफिनेटली आपको मना के छोड़ेंगे। अब आप मेरी बात मानिए या ना माने, आप कितना भी सोच लिए कि हम नहीं मानेंगे, हमने तो बाय बाय कर देना, हमको नहीं चाहिए, बट आप पिघल जाएंगे। बात है यहाँ पे नाइट ऑफ फैंट्स और यहाँ पे स्टार। किसी का एक्शन सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। कोई दुआ में मांग रहा है, मन्नतें कर रहा है, कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा है, कोई स्पेल कर रहा है पर्सन टुवर्ड्स आने के लिए। तो आते हुए तो मुझे दिख रहे हैं। आने के बाद थोड़े नखरे करेंगे, आप झगड़ा करेंगे, क्लैरिफिकेशन मांगेंगे, तो ये आपका राइट भी है, कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जितना कुछ किया है तो आप तो इतना पूछ सकते हैं, बट इतना मत झगड़ा करो कि रिश्ता ही टूट जाए। मेरी सलाह है आपको, बाकी आप जाने अब क्या मैं बोलूँ, क्योंकि मैंने आपकी लाइफ जी नहीं ना, मैं सिर्फ एनर्जी निकाल रही हूँ। आपका दर्द, आपकी तकलीफ आपने झेली है। अब देखते हैं आप क्या सोचेंगे आपके पर्सन को लेकर, आप क्या सोच रहे हैं। अब खास मज़ा आएगा मुझे। डार्क एंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इन मेरे दर्शक उनके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। शांत, गुस्सा है क्या? मेरे दर्शक मुझे पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, मन में तो आप भी नहीं छोड़ना चाहते आपके पर्सन को, आप भी पकड़ के बैठे हैं। शायद आपकी भी कहीं और शादी हुई है, या फिर इस पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो आपकी विश फुलफिलमेंट के आड़े आ रही है, और इसी बात का क्या है आपको बर्डन है। 7 ऑफ सोर्स जी, आप ये सोच रहे हैं
ये बार बार मुझे चीट करके जाता है। जो बर्डन उठा रही हूँ मैं अकेले इस रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाने की, सक्सेसफुल बनाने की, तो ये मुझ पे बहुत ज़्यादा ये आजकल इन चीज़ों का बर्डन हो रहा है। आपको चाहिए शादी बट आपको कमिटमेंट नहीं मिली है। ये पर्सन धोखेबाज है, मैरिज कमिटमेंट नहीं देता। अगेन यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। जब भी मैरिज कमिटमेंट की बात करता हूँ तो पर्सन भाग जाता है। सिचुएशन में इम्बैलेंस प्रॉपर नहीं हो रहा है, बैलेंस प्रॉपर नहीं हो रहा है, इम्बैलेंस सिचुएशन में। 2 सिचुएशन से है गाइस, और आप परेशान हैं क्योंकि आपको हो रही चीज़ें बर्डन अभी। आप चाहते हैं क्लैरिटी के साथ शुरुआत रिलेशनशिप की, जो कि आपके पर्सन दिए बगैर भाग जाते हैं। आप चाहते हैं अगर ये सीधी तरीके से कमिटमेंट देता है मुझे तो अच्छी बात है, अदरवाइज देखिए आप वही एनर्जी में इस पर्सन ने आपको दी है। ये पर्सन कोई भी क्लैरिटी दिए बगैर भाग गया है, कुछ भी आपको बताया नहीं इस पर्सन ने, और ये पर्सन भाग गया है। और इस वजह से आप अभी भी शायद बहुत गुस्से में हैं। आप उस बात को नहीं छोड़ने वाले, भले ये पर्सन फिर अब आने की कोशिश कर रहा है तो कितनी बार माफ़ी मांग ले, बट मुझे लगता है आप पकड़ के बैठे हैं पास्ट को ही, क्योंकि चीज़ें हुई है। मैरिज कमिटमेंट मैं दूंगा या फिर मैरिज कमिटमेंट मिलेगी, इस भरोसे के साथ इस पर्सन ने रिलेशनशिप को स्टार्ट कर दिया था। लंबे समय तक इस पर्सन ने आपके साथ इस रिलेशनशिप में रहे हैं, बट इस पर्सन ने आपको कोई भी क्लैरिटी दी नहीं है। आपके पर्सन कमिटमेंट फ्रीक के, जब भी आप शादी की बात करते हैं तो ये भाग जाते हैं क्लैरिटी दिए बगैर। और आप इस वक्त आप बहुत हार्ट ब्रेक के एनर्जी में है। आप इनको इतने जल्दी तो माफ़ नहीं करने वाले हैं, ये 100 बार माफ़ी मांगे। 4 ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई करेंगे। 2 कार्ड दिए हैं जी, देखिए वही कार्ड आए। ये पर्सन सीधा रिलेशनशिप से भाग गए हैं, वॉकआउट कर लिया है। आप भी अब इस रिलेशनशिप में ना खुद के लिए आप प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। तो जितना सेल्फ रिस्पेक्ट है या फिर जो कुछ भी आपने बचा के रखा है, तो अब इसके साथ तो कोई खिलवाड़ नहीं होंगी भाई। तो जितना आप मुझे देंगे, मैं जितना एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अगर मुझे उतना मिलता है तो ठीक है इस रिलेशनशिप में, अदरवाइज मैं तो चलिए। देखिए यहाँ पे अगेन क्लैरिफिकेशन की शुरुआत यहाँ पे 8 ऑफ कप से हुई है और यहाँ पे एनर्जी 8 ऑफ कप से एंड हुई है। तो आप उस चले जाने के एनर्जी में है। अब आपको शायद इतना अटैचमेंट नहीं है, आपको चाहिए, बट अब ये रिलेशनशिप आपको अपनी कंडीशन पे चाहिए। इस तरीके से अब आपको लटकते रहना नहीं रिलेशनशिप में। तो ऑफ वांड्स की एनर्जी बताइए। जी हाँ, इस पर्सन ने थर्ड पार्टी लाकर बहुत बड़ा काम कर दिया, मीन्स बहुत बुरा काम किया आपके लिए। बहुत ही एक ग्रजेस लेके बैठे हैं आप। ऑब्वियसली कोई थर्ड पार्टी ला रहा है रिलेशनशिप में, अच्छा खासा रिलेशनशिप जा रहा है, कोई थर्ड पार्टी ला के बैठा है तो प्रॉब्लम तो होगी। और आप अभी यहाँ पे अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे भी 3 ऑफ सोर्ड्स है। आप हार्ट ब्रेक की एनर्जी में बैठे हैं। मुझे नहीं लगता आप बड़े आसानी से माफ़ करने वाले हैं। आपको ना अब आपकी रिस्पेक्ट प्यारी है। आपने आपका पूरा ध्यान अपने ऊपर ही है। आपने कर लिया सेल्फ लव। आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे आप एक स्टेबिलिटी के ऊपर। और मुझे लगता है आपने करियर में या फिर अपनी ओवरऑल लाइफ में एक रिलेशनशिप छोड़कर काफ़ी अबेंडेंस पा ली है। एक मैजिशियन की एनर्जी में आप आ चुके हैं। यहाँ पे कोई बहुत स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहा है और एक पावर में आ चुका है। यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स जो बर्डन था रिलेशनशिप में आपका, बट आप अपने इंडिपेंडेंट पावर में आ चुके हैं। ये बार बार ये बर्डन नहीं उठाने वाले। आपने बोल दिया आपके पर्सन को थ्रू आपके एक्शंस या फिर थ्रू, अगर ये पर्सन आपको स्टॉक करते तो थ्रू आपका स्टेटस, आपके पर्सन को इनडायरेक्टली आपने मैसेज दे दिया है कि हमें इस रिलेशनशिप में विद वैल्यू विद रिस्पेक्ट आप मैरिज कमिटमेंट देते हैं तो ठीक, अदरवाइज इस रिलेशनशिप का और ज़्यादा बोझ तो हम नहीं उठाने वाले। बिकॉज आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो फाइनेंशियली। अगर आप आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, आप कभी अपने लिए कोई एक्शन नहीं लेते थे, तो मुझे लगता है आप अपनी पावर में पा चुके हो। आपको कोई परवाह नहीं है। आपको कितनी भी ड्यूटी कोई भी देना तो आप तो ये उठा ही लेंगे। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स को 2 कार्ड्स ने क्लेरिफाई किया है।
10 ऑफ सोर्स जी, कमिटमेंट के नाम पर इस पर्सन ने आपको हमेशा धोखा दिया है। ये पर्सन इगोइस्टिक बहुत है, घमंडी बहुत है। ये पर्सन देखिए जिसे कि पूरी कंट्रोल इस पर्सन ने किया है, रिलेशनशिप को पूरा की पूरा इस पर्सन ने कंट्रोल किया है। इसमें पर्सन ने कभी आपके बारे में कभी सोचा नहीं, आपको क्या चाहिए। बस इन्होंने कमिटमेंट नाम का सिर्फ एक आपको जिससे वो गाजर दिखाया इस पर्सन ने, दिया हुआ कुछ नहीं, खेल के गया ये पर्सन। ये सोच आपके पर्सन को लेकर है। होगा बड़ा अपने घर में घमंडी, मुझे कोई लेना देना नहीं। कौन बोल रहा है पता नहीं इसे। 4 ऑफ कप को, 4 ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, पेज ऑफ कप। ये पर्सन शादी की कमिटमेंट जब भी मांगने के लिए जाते ना, बिल्कुल छोटी सी बात बोल देते। मीन्स आप मांगने जाते हैं उनसे पूरी रोटी भी फेंकते आपके तोड़ जैसा टुकड़ा, भिखारी जैसा। तो अब ये आपको नहीं चाहिए, आपको पूरी की पूरी कमिटमेंट चाहिए। इमैच्योर ये पर्सन बहुत स्लो है, कमिटमेंट नहीं देते। नाइट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करते हैं यहाँ पे, टावर मोमेंट वैसे आया था। इसीलिए पर्सन देखिए कमिटमेंट जब भी आपने मांगी तो इस पर्सन ने दी तो नहीं, ऐसे ठहराव वाली एनर्जी आ गई कि कोई कमिटमेंट दी नहीं, बट कोई क्लैरिटी दे बगैर ये पर्सन ब्रेकअप करके भाग गया। अब आप इसको वापस अपने लाइफ में नहीं आने देना चाहते। तो आप कॉइन्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, और 4 ऑफ हैंड्स। आपको सेकेंड सिचुएशन में रखकर किसी के पर्सन ने बाद में शादी कर ली किसी और से, शादी के सपने आपको दिखाए, आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, शादी करने के लिए कहीं और कर ली। किसी और के पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड थे और आपको अगर बोला था कि ये पर्सन आपके साथ यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बार बार आ रही है, आपको बोला था अगर ये पर्सन आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे, बट वक्त आने पर इस पर्सन ने डिसीजन आपके खिलाफ लिया, इस पर्सन ने अपनी शादी को प्रेफरेंस दिया और कोई क्लियरिटी दिए बगैर ये पर्सन आपसे ब्रेकअप करके भाग गए। और उनके जाने से आपके लाइफ में आपको काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ा। इन्होंने सेकंड सिचुएशन को, सेकंड पार्टी को चॉइस कर लिया। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए। और अगर आप दोनों कहीं और मैरिड है ना, तो फिर ये इन्होंने ये चीज़ करने के बाद आपने भी अपना पूरा ध्यान फिर अपने फैमिली के ऊपर फोकस करना ही मुनासिब समझा। यहाँ पे बात आ रही एस ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वैंड्स। आप चाहते हैं जितने ट्रस्ट इशू आपके पर्सन ने आपके मन में खड़े पैदा कर दिए और आपके रिलेशनशिप में लाके खड़े कर दिए, जितने बाउंड्रीज डाल के रखी है, तो पर्सन खुद ही इन सारे बाउंड्रीज को हटाए और खुद ही कोई एक्शन लेके आए, तब देखेंगे। रिलेशनशिप में जाएंगे नहीं, तब कुछ देखेंगे, तब कुछ सोचेंगे। 8 ऑफ कप को क्लैरिफाई करते हैं। बट क्या है ना, आपको पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस है, तो आपको लगता है कि भाई यहाँ पे मेरा कोई नंबर नहीं आने वाला है जिससे मैं अनकंडीशनल लव रिसीव करती हूँ, उसका पूरा ध्यान अपने फैमिली के टूवर्ड्स है, और ये बंदा ये बंदी मुझे हार्ट ब्रेक ही देने वाला है, ये अपने फैमिली को ही फॉलो करने वाला है। ये पर्सन भले आपको जताता है ये पर्सन अनकंडीशनल प्यार, बट ये पर्सन आपको धोखा ही देने वाला है। आप में से काफ़ी सारे लोग कहीं और मैरिड हैं, तो ये इस हार्ट ब्रेक के बाद किसी के पर्सन आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में है, बट शायद थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे। तो जिनके मैरिड पर्सन थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे, ये इनकी एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्स के ठीक नीचे 10 ऑफ कप की एनर्जी। और अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में, और अगर ये पर्सन ने आपको बोला है कि आपके साथ कमिटमेंट देंगे, तो ये पर्सन अपने फैमिली को फॉलो करेंगे। और अगर आप कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, दोनों कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, और अगर ये पर्सन ने कभी बताया है आपको कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आके जाएंगे, तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं। अब तक आप आपके पर्सन के एनर्जी से समझ गए हैं। ये पर्सन बार बार माफ़ी मांगते रिलेशनशिप में आता है और वापस वही साइकिल आपको देके जाता है, क्योंकि ये पर्सन जब कहीं और जाता है उसके वहाँ पे कोई ट्रिगर मिलता है, या फिर उसको कोई जजमेंट मिलता है, कोई कर्मा मिलता है, तब इस पर्सन को आपको रियलाइजेशन होता है। जैसे कि एनर्जी सकर है एक, यहाँ पे आपका अगर डिवाइन फेमिनाइन है, तो ऑब्वियसली ट्विनिंग के एनर्जी सक करने के लिए बार बार आते हैं, फिर एनर्जी लेकर फिर बार बार आपको वही ब्रेकअप वाले एनर्जी देके जाते हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम कंसेप्ट नहीं समझ रहे, तो इतनी बात तो डेफिनेटली समझ लो कि जब ये पर्सन के लाइफ में वहाँ पे कोई 12-13 वजह देता है, कोई इनके ऊपर टावर पड़ता है, तब जस्ट एक सिंपैथी के लिए, एक अपने आप को एक एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि आपसे जब भी जुड़ते हैं तो इनको बड़ी पावर मिलती है, इनकी बड़ी हीलिंग होती है, इनको बड़ा पीस मिलता है। तो
अपने आप को स्टेबल करने के लिए पर्सन आपके पास आते हैं, बट पता नहीं फिर इनको थर्ड पार्टी वाला कीड़ा काट लेता है, पर्सन फिर से आपको ब्रेकअप देके चले जाते हैं। और ये पर्सन का ये जो एटीट्यूड या फिर ये साइकिल है आपने स्टडी कर लिया है, इसीलिए आपको अभी क्या चाहिए ना, लेट एंड थेट, इससे आपको एक्शन चाहिए आपके पर्सन से। बट आपको पता है कि ये देने से रहे, इसीलिए मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ऑलरेडी इस एनर्जी में बैठे हैं कि अब आपको ये नहीं चाहिए। इसीलिए जब भी कभी आएगा तो आप इसको बड़ी खरी खोटी सुनाने वाले हैं। अब तक आपने क्या किया इस रिलेशनशिप में और ये पर्सन ने आपको क्या दिया, ये बड़ी खरी खोटी आप सुनाने वाले हो। फिर चाहे आपके उसके बाद आपका रिश्ता इस पर्सन के साथ रहे या फिर ब्रेकअप हो जाए। चलिए देखते हैं आपका क्या नेक्स्ट एक्शन है। वैसे तो आपकी इतनी पावरफुल एक्शन देखने के बाद मुझे तो लगता भी नहीं है मुझे नेक्स्ट एक्शन में निकालनी चाहिए। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, मेरे दर्शकों का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देयर पर्सन क्या है, क्या रहने वाला है। क्वीन ऑफ फायर, आप डंडा लेके बैठेंगे भाई, पूरी वो उनको वो क्या बोलते, छठी का दूध याद दिलाना, वो वाली चीज़ करते हुए दिख रहे हैं आप जी। आप कोल्ड शोल्डर देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, ये भूलेंगे नहीं। मुझे लगता है बहुत पेन झेला है आपने, कम से कम 9-10 साल का मुझे पेन लग रहा है। तो ये सब दबा हुआ आपका आगे आने वाला है। स्लीपलेस नाइट बहुत मिलेंगे आपका, बहुत, आप काफ़ी टाइम से सोए नहीं है, तो इसको तो आप बड़े अच्छे से इसके खबर लेने वाले हैं। यहाँ पे आपको अब अपनी अन्ना प्यारी है, बस अस्तित्व वजूद प्यारा है। मून एंड वर्ल्ड, आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग हो गई है। अभी इल्यूजन में नहीं रहने वाले आप, हो गया अभी इल्यूजन वाला खेल, इमोशनल गेम आपके साथ हो गया है। पीस में आ जाएंगे आप, आपकी दुनिया आप खुद हो। इस एनर्जी में कौन आया है, अपनी दुनिया को संभालेंगे। 6 ऑफ है, किसी के बच्चे हैं तो बच्चों के लिए हो सकता है यहाँ पे कोई पर्सन के साथ जाना चाहिए। आप पूरे एक्शन मोड में आने वाले हैं। हाँ, सिर्फ मुझे लगता है बहुत अगर ये पर्सन कोशिश करेंगे ना तो रिलेशनशिप का छोड़ो, था थोड़ा बहुत एक फ्रेंडशिप बॉन्ड आप इस पर्सन से क्रिएट करेंगे। बहुत कम लोग हैं जो अपने पर्सन के साथ जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। इंटेलिजेंट एंड एक्सेलेंट आपकी एनर्जी हो रही है यहाँ पे। क्वीन ऑफ फायर को क्लेरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप। आप तो इनको सीधा सीधा बोलेंगे, आप इतना एक्शन एंड पावरफुल मोड में आने वाले हैं ना कि आपके लाइफ में जितने ऑप्शन आपने पकड़ के रखे ना भाई, इनको कट करें, अदरवाइज आप मुझे कट कर दे अपने लाइफ से। बस इतने एक्शन आप मेरे लिए ले लो, तब जाके मेरा एक्शन आपको मिलेगा। नैन ऑफ फेयर बताइए एंजल, नॉफ सोर्स क्यों दे रहे? जी, आपको ये जो साइकिल दे रहे हैं ना पर्सन बार बार, देखिए ये पर्सन जब इनका कोई बड़ी कमिटमेंट देने की बात आती है ना, ये पर्सन बिल्कुल वो बोलते हैं एड़ा बनकर पेड़ा खाते, ये वाली चीज़ करते हैं। और ये चीज़ें आपको इरिटेट बहुत करेंगे आपके पर्सन से, आप बहुत झगड़ा करेंगे। आप सीधा इनको बोलेंगे कि ये एंजाइटी से, स्लीपलेस नाइट से, ये जो देखे जाते हैं आपको सेपरेशन मोड, हर सेपरेशन मोड में ब्रेकअप के बाद, तो इससे आप तंग आ चुके हैं। तो आपको अब ये चीज़ें झेलनी नहीं है मेरे लिए, अदरवाइज़ आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लो, अदरवाइज़ आप मुझे भूल जाओ। आप झगड़ा तो करते हुए दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएंगी गाइस। इस तरीके से इस साइकिल में बार बार आप अगर यहाँ पे रहेंगे ना
तो और ये पर्सन क्या करते, मेरे काफ़ी सारे दर्शक खुल के बात नहीं करते, थोड़ा कम्युनिकेशन किसी का प्रॉब्लम है, तो चीज़ें आपके अंदर ही रहती है। बहुत कम लोग यहाँ पे खुल के बात करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इस एनर्जी में आपको आना है, स्ट्रांगली अपने लिए स्टैंड लेना है, बात करनी है। क्योंकि जब तक आप खुल के बात नहीं बोलेंगे तब तक ये पर्सन ऐसे अड़ा बन के पेड़ाई खाएगा। तो दिमाग में ये चीज़ें, फाइव सोर्स की एनर्जी कहते हैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बातें दिमाग में घर करके इतने 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 कॉन्फ्लिक्शन बढ़ा देते हैं ना, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट, इन सारी बातों का आप शिकार हो जाते हैं। तो ये बोला जा रहा है खुद के लिए स्टैंड ले, और ये पर्सन को ये ऐसे बोले कि ये आपके लिए स्टैंड ले। और काफ़ी सारे दर्शक तो करेंगे ये चीज़ें, बट जो नहीं कर रहे उनके लिए मैंने बोल दिया है। नाइट ऑफ अर्थ आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं, आपके 3 ऑफ पेंटिकल। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। आपको आपका अस्तित्व, आपका वजूद, आपकी अना प्यारी है। आप स्ट्रांगली बोलने वाले हैं और आप अपना पूरा ध्यान फिर फाइनेंस के ऊपर लगाने वाले हैं, करियर के ऊपर आप अपना फोकस करने वाले हैं। मून को क्लैरिफाई करें। हाँ, इमोशनल आप तो बहुत है, ऐसा नहीं है आप इनको इतना स्ट्रांगली बोलते तो आपके मन में प्यार नहीं है, बहुत प्यार करते हैं आप, आपके पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, बट आप अपने आप से भी बहुत प्यार करने लगे। अगर ये पर्सन बार बार भागता है, बार बार ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे बगैर भागता है, दूर चला जाता है, तो शायद आपने भी मन बना लिया है कि आप इस रिश्ते में ज़्यादा देर रहेंगे नहीं। यहाँ पे बट मुझे एक आपके पर्सन की एक्शन तो मैंने निकाल ली, बट मुझे किसी किसी के लिए लगता है कि आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स एक माफ़ी के साथ आते हुए दिख रहे। काफ़ी इमोशनल बॉन्ड आप दोनों में होगा। अगर ये पर्सन पहले कभी इतनी खुलकर बात नहीं करते थे या फिर आप नहीं करते थे, तो अगर यूनियन है आप दोनों का तो आप दोनों में इमोशनल बॉन्ड भी बढ़ने वाला है। अदरवाइज ये पर्सन अगर आपके साथ नहीं है तो मन में प्यार है, दिल में प्यार है, इमोशंस में पर्सन बस है, बट फिर भी आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे। आप कहीं दूर जाने की सोच रहे हैं। वर्ल्ड की एनर्जी बताइए। वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टेम्परेंस, बैलेंस। चीज़ें वही बार बार आ रही है। अगर ये पर्सन इमोशनली कोई गेम खेलेगा आपके साथ, आपके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा, आपकी इमोशंस के साथ नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा, तो देखिए यहाँ पे किसी न किसी को तो कर्मा झेलना पड़ सकता है। बट ऐसा नहीं है, तो एक लाइफ साइकिल है आप दोनों का, वो बैलेंस होने वाला है। वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इट्स अगेन रिप्रेजेंट अ लाइफ साइकिल या फिर कार्मिक साइकिल, वो तो बैलेंस हो जाएगा। यूनिवर्स अपना जजमेंट, अपना कर्मा आपको सुना देगी जो आपके फेवर में रहने वाला है। नाइट ऑफ एयर, काफ़ी सारे कार्ड्स अनफोल्ड हुए थे जो मैंने लिए हैं, अच्छे अच्छे कार्ड से, पर देखते हैं अभी। नाइट ऑफ एयर को क्लैरिफाई करें। इतने दूर दूर जा रहे हैं ना आपके कार्ड, बहुत आजकल घुमा रहे हैं आप मुझे। यहाँ पे अगेन नाइट ऑफ एयर है, 6 ऑफ सोर्स था। अगेन नाइट ऑफ एयर को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल। वही आप अपने लिए प्रोटेक्टेड होते हुए दिख रहे हैं, नहीं कमिटमेंट को फॉलो नहीं करेंगे आप। ये पर्सन अगर आपको रखना चाहता है लाइफ में तो ये आए आपके लाइफ में, ये एक्शन ले। अदरवाइज आप इंडिपेंडेंट रहकर ही सारी बातें करने के बारे में सोच रहे हो। जी हाँ, इंडिपेंडेंटली आप अपने, अगर किड्स है यहाँ पे, कोई तो ये भी सोच रहा है कि भाई हम अकेले ही कर लेंगे, तो उस स्ट्रेंथ में आप आते हुए दिख रहे हैं। बोलेंगे आपकी भाई थर्ड पार्टी है तो जाओ थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स उसको पकड़ के बैठो, हम पाल लेंगे अपने बच्चों को, अपने बच्चों के साथ फ्यूचर को। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे यूनियन के लिए, आते तो ठीक, अदरवाइज अगर आपके सामने कोई ऑप्शन है, किसी ने आपको प्रपोज किया है तो आप उस, यहाँ पे वैसे मुझे न्यू पर्सन की एनर्जी तो नहीं दिख रही है, बट आया है तो मैं बोलूँगी स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कनेक्शन कौन सा भी है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, भाई ये दिमाग में है, बट जहाँ पे बात मेरे लिए आती है तो हम तो एक शेर की तरह दहाड़ लगाएंगे और शेर की तरह जिएंगे।
ऐसे आपके एनर्जी आपके पर्सन के टूर जाती हुई दिख रही है। फाड़ के खाएंगे आप आपके पर्सन को, इतना मैं बोलूँगी। मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं ना आप, पे जो सोर्स से लेकर आप मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं। पहले आपने मैच्योरिटी से बहुत सारे डिसीजन लिए हैं। ये कार्ड देखकर मुझे लगा कि आप आपके पर्सन को ना फाड़ के खाएंगे। वो कॉन्फिडेंस, किसी के लिए एंजलिक सपोर्ट है, कॉन्फिडेंस है, ये कार्ड देखकर ही लग रहा है मुझे। बहुत अच्छी एनर्जी आई है मुझे आपकी। किसी की जी रिकंसिलेशन तो है, 3 ऑफ 5 एंड 3 ऑफ कप। पर्सन तो आएंगे, रिकंसिलेशन रियूनियन होगा आपका। आपके स्ट्रॉन्ग एक्शन के बाद ये पर्सन कुछ ना कुछ तो एक्शन आपके लिए लेने के लिए मजबूर तो होने वाले। मैंने बोला जैसे जैसे आप इनसे दूर भागते हो ना, वैसे वैसे आपके पर्सन को आप अट्रैक्ट करते हो, वैसे वैसे फिर आप चाहिए इनको आपके लाइफ में। चलिए मैं एक बार फाइनल आउटकम निकाल ही लेती हूँ। चलिए देखते हैं क्या है फाइनल आउटकम आपके पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप का। फाइनल आउटकम इज वेरी गुड। एम्प्रेस की जीत है भाई, एम्प्रेस की जीत है। देखिए 3 ऑफ कप बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। तो आप जिस एनर्जी में आ रहे हैं ना, उसी को सेल्फ लव बोलते हैं। एम्प्रेस, मैजिशियन, हर्मिट। आप तो सॉलिट्यूड स्टेट को भी एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटेकल, 3 ऑफ वैंड्स। आ रहे पर्सन आपके। एस ऑफ कप, शुरुआत हो रही रिलेशनशिप की। 9 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। जी एंजाइटी जो दे रहे थे आपके पर्सन, आपको बार बार आपको धोखा दे रहे थे, जस्टिस मिलने वाला है। यूनिवर्स देंगे आपको जस्टिस। इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत काम करने वाले खुद यूनिवर्स, आपके पर्सन भी एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं गाइस। तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। मैं कोई चर्चा नहीं करूँगी, सीधे जो मैसेज आ रहे वो बोल रही हूँ। आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। बिल्कुल भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे एम्प्रेस के कार्ड क्यों है। एम्प्रेस के कार्ड क्यों बोलना चाहिए जी। एम्प्रेस को कॉन्फिडेंस आईडी के लिए एंजल बोल रहा है। आप तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाओ जी। टेंशन ना, कुछ भी नहीं लेना है टेंशन आपको। क्या क्या बोला जा रहा है। मैजिशियन, हैंग मैन से सिचुएशन निकलने वाली है। सिचुएशन क्या क्या जहाँ, बट यहाँ पे कोई तो है भाई अकेलेपन से परेशान है। ये आपके पर्सन आप दे रहे हैं ना, 2 सिचुएशन को जो हैंडल कर रहे हैं, उनको आप हैंग रखेंगे तो चीज़ें तो ऐसी ही होने वाली है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी थी और पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी थी। अगर आप आपके पर्सन को यहाँ पे अगर कोई अलाउ नहीं कर रहा है लाइफ में, इंडिपेंडेंटली कोई सिंगल जा रहा है आगे, तो ये पर्सन फिर ये आपके पर्सन की एनर्जी, क्योंकि मैं रिलेशनशिप की म्यूचुअल एनर्जी निकाल रही हूँ। तो इससे पर्सन तो सिचुएशन से परेशान है बहुत। अब ये आप इन्हीं को दे रहे भाई आपको, हाँ था 2 सिचुएशन रखना, 2 पार्टी रखना, तो जाओ लटको वहाँ पे। हमें तो भूल जाओ, हमारे पास आना है तो कॉन्फिडेंटली आओ, अदरवाइज आप वहीं पे रहो। तो ये पर्सन तो माफ़ी मांगकर ये आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं पर्सन। यस, क्योंकि इनको ज़्यादा अकेले नहीं रह पाते आपके पर्सन। इस मामले में आप बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन से। ये भले लंबे समय के लिए आपको ब्लॉक करते हैं, आप अकेले रहते हैं, बट आपके पर्सन नहीं रह पाते। 6 ऑफ पेंटेकल, रिलेशनशिप को अच्छे से पर्सन बैलेंस करेंगे। 3 ऑफ वैंड्स, जी पर्सन सफ़र करके आएंगे, प्रपोज करेंगे आपको। शायद कमिटमेंट मिल सकता है इस पर्सन से, अपॉलॉजी मिल सकती है। जो वैल्यू जो रिस्पेक्ट आप आपके पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो स्टार्ट करेंगे तो आप सीधा बोलेंगे भाई हमको ये चाहिए, तब हम जाएंगे आपके टूवर्ड्स। आप 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ जी, इस पर्सन ने आपको जो दिया था ना, हाँ देखिए ये कहीं और मैरिड है ना, ये पर्सन स्टक था, इसीलिए आपको काफ़ी टाइम के लिए एंजाइटी झेलनी पड़ी इस रिलेशनशिप में। बट ये एंजाइटी ख़त्म होने वाली है। ये पर्सन विक्टोरियस एक्शन, ये इनकी विक्ट्री है।
आपके टूवर्ड्स आने की, या फिर आपकी विक्ट्री है इस पर्सन के आपके टूवर्ड्स आने के लिए। यहाँ पे एस ऑफ कप विथ 4 ऑफ वांड्स अगर मैं जाती हूँ तो ये पर्सन शादी का प्रपोजल आपको देंगे। ट्विन फ्लेम अगेन कार्ड आ गए यहाँ पे, ट्विन फ्लेम यूनियन दिख रहा है। यस, जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है, जजमेंट। देखिए क्या कार्ड आ रहे हैं, एकदम ब्यूटीफुल। जस्टिस भी दे रहा है यूनिवर्स आपको जजमेंट के साथ। जो गलत कर रहा है, अगर आपके पर्सन आपसे डिसलॉयल है तो उसका कर्म इनको मिलेगा, लॉयल है तो अच्छी बात है, फिर इनका भी अच्छा है। अदरवाइज इनको तैयार रहना चाहिए। ये होगा आपके टूवर्ड्स, जी स्टेबिलिटी देंगे ये पर्सन, एक्शन में आते हुए दिख रहे, आपको स्टेबिलिटी देते हुए दिख रहे। एट ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई करती हूँ। एट ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कर रहा है जी, पर्सन काम करेंगे, रिश्ता अच्छे से जाएगा, किसी की हीलिंग, किसी की होप, किसी का मैनिफेस्टेशन वर्कआउट होने वाला है। यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन चाह रहा है यहाँ पे कोई पर्सन से खुल कर, तो ये डेटिंग पे जाएंगे, कम्युनिकेशन होगा। रिकन्सिलेशन, रियूनियन विथ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्या है अब आपके लिए एंजल की गाइडेंस। एंजल्स प्लीज गाइड में क्या है मेरे दर्शकों के लिए एंजल की गाइडेंस। यू आर रेडी, लिसन टू योर इंट्यूशन। यस, आप रेडी है अभी। कम से कम अभी रीडिंग देखने के बाद आप काफ़ी रेडी हो गए, काफ़ी सारे। अब इंट्यूशन की सुनेंगे भी। यस, एंजल भी बोल रहे हैं आपको, और मेरी रीडिंग के ऊपर या फिर एंजल के ऊपर भी भरोसा नहीं तो वे खुद ही इंफॉर्मेशन निकालिए, आपको पता चल जाएगा। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। कॉम्प्रोमाइज़ वैसे हर रिश्ते में करना ही चाहिए गाइस। देखिए देयर इज समथिंग बेटर, सीधा एंजल के पास ही गया था का। अगर यहाँ पे कोई वही सिंगल वालों के लिए खास कर ये मैसेज आते हैं, एक सिंगल है, एक मैरिड है, कोई टॉक्सिक मैरिड पर्सन से क्या बोलते हैं डील कर रहा है, तो उनके लिए चीज़ें कि भाई आप थोड़ा, आपके लिए कोई और भी चीज़ें हो सकती है। और अगर आप मैरिड है, कमिटेड रिलेशनशिप में है बट सोच नहीं पा रहे हैं, तो अपना थोड़ा नज़रिया बदलिए आप, तो समथिंग बेटर आपकी लाइफ में आ जाएगा। दिस इज़ नॉट राइट टाइम, बट रिलेशनशिप कोई भी है, निकलना ही राइट टाइम नहीं है। अपेंडेंस है आपके लाइफ में आने वाला, तो यस, वेरी बिग यस बोला है एंजल ने आपके लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।